इजराइल में 2 साल में 4 बार चुनाव के बाद भी मजबूत सरकार नहीं बन सकी, जिसके बाद अब इजराइल ने अपना नया पीएम चुन लिया है। इसी के साथ अब हमास और फिलिस्तीन की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इजराइल को जो नया पीएम मिलने वाला है वो देशभक्ति में नेतन्याहू का भी बाप है। वो दुश्मनों को बख्शता नहीं है, बर्बाद कर देता है। वो अपनी धरती के लिए अपना खून बहाता नहीं, दुश्मन का सिर कलम कर देता है। वो पूर्व कमांडो रह चुका है और अच्छी तरह से जानता है कि दुश्मनों का फन कैसे कुचलते हैं। इतना ही नहीं, पीएम बनने से पहले ही वो इस बात का खुला ऐलान कर चुका है कि आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शना तो है ही नहीं। यानी उसने इजराइल की पीएम की कुर्सी संभालने से पहले ही ऐलान कर दिया है कि इजराइल के दुश्मनों सुधर जाओ, वरना सिधार जाओगे। नमस्ते दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि इजराइल में सत्ता परिवर्तन कैसे हमास की खाट खड़ी करने वाला है। आखिर इजराइल का नया पीएम फिलिस्तीन विवाद को कैसे सुलझाने का पक्षधर है। साथ ही साथ इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि नेतन्याहू की अगुवाई में दुनिया का दबंग देश माना जाने वाला इजराइल अपनी नई लीडरशिप की अगुवाई में मुस्लिम मुल्कों को कैसे हैंडल करेगा। 2021 के चुनाव में 7 सीटें जीतने वाली यामीना पार्टी के चीफ 49 साल के बेहद तेज तर्रार, ऊर्जावान और दक्षिणपंथी नेता नफ्ताली बेनेट अब इजराइल के नए प्रधानमंत्री होंगे। 7 जून को सरकार को विश्वास मत साबित करना है, जिसके पास 120 में से 61 सांसदों का समर्थन हासिल है। बेंजामिन नेतन्याहू से इजराइल के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छीने जाने से फिलिस्तीन और हमास को सबसे ज्यादा खुशी है, क्योंकि नेतन्याहू ने सत्ता में रहने के दौरान हमास की नींद हराम कर दी थी। नेतन्याहू फिलिस्तीन समेत अपने सभी पड़ोसियों पर हावी ही रहे हैं। नेतन्याहू की लीडरशिप में ही तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, यूएई और मिस्र समेत दुनिया के 57 मुस्लिम देश चाह कर भी इजराइल का बाल भी बांका नहीं कर पाए थे। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि नेतन्याहू के सत्ता में नहीं रहने से हमास को फायदा होगा, तो ऐसा सोचना इजराइल के दुश्मनों की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि इजराइल के नए बनने वाले प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से हमास और फिलिस्तीन को राहत नहीं मिलने वाली है। और तो और बेनेट को तो नेतन्याहू से ज्यादा हार्डलाइनर और दक्षिणपंथी नेता माना जाता है। यानी बेनेट के सत्ता में आने के बाद हमास के आतंकियों की मुश्किल कम होने की बजाय बढ़नी तय मानिए। हो सकता है कि अगर भविष्य में पिछले महीने हमास द्वारा किए गए हमले की तरह का कोई हमला इजराइल पर थोपा जाए और पीएम नफ्ताली ही हो, तो शायद ये युद्ध 10 दिन खींचे ही ना, क्योंकि नफ्ताली अपने देश के दुश्मनों को घर में घुसकर मारने के हिमायती हैं। इसके लिए फिर उन्हें दुनिया की कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो भी वो अपने कदम पीछे नहीं खींचते। देश की हिफाजत की बात हो और वतन परस्ती के पैमाने पर आकलन किया जाए तो नफ्ताली बेनेट नेतन्याहू से भी 4 कदम आगे ही रहेंगे, क्योंकि दुश्मनों को बेरहमी से कुचलने का बेनेट का इतिहास भी यही कहता है। साल 1996 में उन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लीड किया। बाद में इजरायली प्रेस एदियोत कोयोनॉत ने उन पर आरोप लगाया कि कार्रवाई में 106 लेबनानी नागरिक भी मारे गए। अपने देश के खिलाफ सिर उठाने वाले हिजबुल्लाह आतंकियों के खात्मे के दौरान यूएन के भी 4 शख्स मारे गए थे। इजराइल की संभावित नई सरकार में वहां की 13 राजनीतिक पार्टियों में से 8 राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन होगा। इजराइल के इतिहास में आज तक किसी भी पार्टी ने अकेले दम पर सरकार नहीं बनाई, लिहाजा गठबंधन की सरकार यहाँ पर कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि इतने बड़े गठबंधन की सरकार भी इजराइल में पहले कभी नहीं बनी, इसलिए ये गठबंधन सामान्य नहीं है। इस गठबंधन में लेफ्ट, राइट, सेंटर सभी तरह की विचारधारा वाली पार्टियां हैं। लेकिन एक बात जो सबसे स्पष्ट है वो है फिलिस्तीन और हमास पर नफ्ताली बेनेट और नेतन्याहू की राय। बेनेट को नेतन्याहू से भी ज्यादा दक्षिणपंथी नेता कहा जाता है। नेतन्याहू ने 2 राज्यों के समाधान की चर्चा फिलिस्तीन विमर्श से खत्म कर दी है। वहीं बेनेट उनसे भी आगे बढ़कर वेस्ट बैंक को कब्जा करने की वकालत करते हैं। उन्हें ना तो वार्ता से मतलब है और ना ही चर्चा से सरोकार। वो फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं। यही बात हमास और फिलिस्तीन की नींद हराम कर रही है। दक्षिणपंथी विचारों के नेता बेनेट पॉस्ट अमेरिकन लहजे में अंग्रेजी बोलते हैं और नेतन्याहू से 1 कदम आगे हैं भावी पीएम बेनेट। नफ्ताली बेनेट अपनी बात अक्सर टू द पॉइंट और बिना लाग लपेट के रखते हैं। साल 2013 में उन्होंने फिलिस्तीन के साथ किसी भी तरह के नर्म रवैये का विरोध किया था। बेनेट ने कहा था कि आतंकियों को मार दिया जाना चाहिए, ना कि छोड़ा जाना चाहिए। यानी इस मामले में देखा जाए तो आतंकवाद के मुद्दे पर मौजूदा पीएम और संभावित पीएम बेनेट एक सी विचारधारा रखते हैं। वो हमेशा इजराइल को आगे ले जाने की बात करते हैं और कई बार ये इशारा दे चुके हैं कि फिलिस्तीन का स्टेट बनना इजराइल के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, जिसका मतलब ये निकाला जाता है कि आने वाले वक्त में मुमकिन है कि नक्शे पर न हमास रहे न फिलिस्तीन का नामो निशान।
बेनेट ने रविवार को कहा था कि गठबंधन दल आपस में सीमित मुद्दों पर ही सहमति कायम कर सकते हैं, लेकिन वे ना बातचीत बंद करेंगे और ना अपना क्षेत्र किसी को दे देंगे। निजी जिंदगी में बेनेट पूरी तरह से यहूदी मान्यताओं का सख्ती से पालन करते हैं, यहाँ तक कि वे अपने सिर पर एक तरह की धार्मिक टोपी भी पहनते हैं, जो कट्टर यहूदी सोच वाले लोगों की निशानी होती है। यानी बेनेट अपनी धार्मिक सोच को राजनीति में छिपाएंगे, ऐसा नहीं सोचा जा सकता। ऐसे में साफ है कि इजराइल की नई सत्ता अपने विश्वास, अपनी विचारधारा, अपनी पहचान और स्वाभिमान के साथ समझौता हरगिज नहीं करेगी। इजराइल से नफरत करने वाले मुस्लिम मुल्क अगर ये सोच रहे हों कि नेतन्याहू के जाने के बाद इजराइल अब उनका सॉफ्ट टारगेट बन जाएगा, तो ये उनकी भूल है।